अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल इम्पोर्टेड सिलेबस में आपका दोस्त सलमान फार्म होने वाला। उम्मीद करता मेरे तमाम दोस्त खैर ऑफिस हो जो उनका शौक है बच्चे चल रहा होगा। मेरी आज की वीडियो बनाने का मकसद वो पाकिस्तान की बड़ी मशहूर नस्ल प्रमोज़ असील मुर्गों के ऊपर, उसके साथ साथ मेरे बड़े प्यारे भाई उन्होंने एक कमेंट किया था कि आप मादी परे के ऊपर वीडियो बनाए। तो कमेंट सेक्शन में जैसे कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कमेंट शो हो रहा है। तो ये दो नस्लें जो है मैं आज मैंने ब्रीफ करनी है अपने नाकस सिरम के साथ। इसके साथ जितने भी मेरे देखने वाले भाई हैं उनसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। और इसके साथ साथ मेरे इम्पोर्टेड असील लवर्स मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट और फेसबुक अकाउंट इम्पोर्टेड असील लवर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में खाली, उनको भी लाइक करें, फॉलो करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलते हैं व्यूअर्स अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले मैं ब्रीफ करता हूँ यहाँ पे प्रमोद असील मुर्गों के ऊपर। प्रमोद असील मुर्गे जितने भी हुए हैं ये पाकिस्तान के हर इलाके में पाए जाते हैं, हर इलाके में मशहूर हुए हैं। और बेसिक अगर इसकी बात करें कि इसकी ख़ास निशानियाँ कौन सी हैं, अगर हम इसकी निशानियों की अगर मोटी निशानियों की बात करते हैं, इसमें असीलों की तमाम जो है ना निशानियाँ और ख़ूबियाँ एक जैसे कि असील मुर्गे में होती हैं इनमें पाई जाती हैं। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि इनकी शक्ल और सूरत कैसी थी, जो मादी में प्रमोद असील मुर्गे गुजरे हैं या उनके जो बॉडी स्ट्रक्चर और उसके साथ साथ उनके कितने किलो का मुर्गा या मादी हुआ करती थी, कितने अंडे देती थी, ये सारी चीज़ें मैंने इंशाल्लाह इस वीडियो में डिस्कस करनी है। सबसे पहले हम प्रमोद असील मुर्गों की जो है ना फेस की बात करें। जो पुराने प्रमोद असील मुर्गे थे उनके फेस जो लंबे थे, लेकिन आजकल के जो प्रमोद हैं उनके फेस गोल क्रॉसिंग की वजह से। और अगर हम इनकी मजबूती की बात करें तो अच्छे खासे मजबूत, बड़े मजबूत होने के साथ साथ बड़े किलकार मुर्गे प्रमोद जाने गए हैं और गुजरे भी हैं माजी की अगर हम बात करते हैं। इसके साथ साथ इसकी मोटी निशानी प्रमोद की जो है ना पाँव की तीसरी, अब ये समझे कि जहाँ से नली एक शुरू होती है वहाँ से लेके कुछ प्रमोद हमने ऐसे देखे हैं कि जो जिसको हम टेक्की भी कहते हैं स्पोर्ट के तौर पर, चौथी उंगली वहाँ तक भी जाती है। और ये 1 से 2 इंच तक इनके बाल वाज़े टांगों में आते हैं। कुछ होते हैं प्रमोद जो खालिश प्रमोद हों, उनकी एक जो होती है ना एक लाइन ही बनी होती है, समझे कि ये एक नली है। जैसे कि स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं इसके नली से जोड़ से शुरू होकर नीचे तक जो है ना बाल निकले होते हैं 1 से 2 इंच तक, ये होते हैं प्रमोद। और स्क्रीन पे जैसा कि आप देख सकते हैं ये मेरे अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना मेरे पास खालिश प्रमोद मादी बड़ी पॉइंटों में अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास खड़ी है और बड़ी हाइट की। जो पुराने गुजर चुके हैं समझे कि है तो ये इम्पोर्टेड ब्लड में से, लेकिन इसमें असीलों वाली तमाम खूबियाँ मौजूद हैं जो एक प्रमोद में हुआ करती थी। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं एक प्रमोद मादी को, इसका शौक भी आप कर सकते हैं और माशाल्लाह बड़े प्यारे रंग में। और इसके साथ साथ प्रमोद जितने भी पाकिस्तान में मुर्गे जो है ना रूनुमा हुए हैं जिन्होंने अपना अच्छा खासा असील मुर्गों की दुनिया में किरदार अदा किया, उनमें से अगर हम इनकी बात करें ये खुले कांटों में भी लड़ते थे, बंद गद्दी में भी ये अच्छे जो है रिजल्ट देते थे। और लेकिन इनकी किल मारने की जो थी ना रफ्तार वो आम एक मुर्गे की निस्बत ज़्यादा है। जैसे कि मियाँ वाल के मुर्गियाँ बड़े तेज़ तराज और किलोकारियाँ ज़्यादा मारते हैं, इसी तरह इन प्रमोज़ों में भी यही एक खासियत थी अल्लाह पाक की तरफ से इनको मिली हुई थी कि ये किल बड़े ना जो है ना ज़्यादा मारते हैं। अक्सर आप प्रमोज़ कोई पुराना परिंदा उठाएं, यहाँ पे कोई पुराना शिकारी अगर आदमी ने कोई वीडियो देख रहा होगा तो उसको मेरी बात की समझ आ जाएगी कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ। यहाँ पे अगर हम पट्टे को एक उड़ाते हैं तो वो अपने पंजे सुकेड़ लेता है, उससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो है ना मुर्गा कंडेल ज़्यादा होगा। और प्रमोज़ की भी जो है ना एक ये भी निशानी थी पुरानी प्रमोज़ों की भी ये हर प्रमोज़ परिंदे में पाई जाती है कि आप उसको उठाएं तो पंजे तो सुकेड़ेगा, लेकिन जब आप उसकी कमर की के ऊपर से आप जब आप उसको उसकी कमर को जो है ना हाथ फेरेंगे तो वो जो उसकी जो टांगे होंगी ना उसकी टांगे कांपेंगी। कुछ लोग ये समझते हैं कि इसको न्यू व्यूवर्स ये समझते होंगे कि जो है ना उसको टांगों का मसला होगा, नहीं व्यूवर्स उसकी जो है ना टांगों की करंट बता रही होगी कि इसमें टांगों में करंट किल मारने की सलाहियत एक आम मुर्गे से ज़्यादा है। और इसके साथ साथ हम चलते हैं मादिए परे पे। मादिए परा जो मुर्गे होते हैं ये भी असील पूरे मुर्गे होते हैं। इनमें बस कुदरतन इस तरीके की होती है कि इनकी जो मशावत होती है, इनकी शक्ल देखने की सूरत से लिहाज से ये मुर्गी की तरह लगती है। इनका बॉडी स्ट्रक्चर बड़ा सख्त जान सख्त होने के साथ साथ जो इनकी गर्दन के राड होते हैं वो ठुके हुए राड होते हैं, बड़ी मजबूत गर्दन होती है।
और घंटियों पर ठुके हुए होते हैं। लेकिन इनमें एक ये चीज़ है कि इनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है ना, वो अगर शेप के अतबार से देखें, परों के अतबार से देखें, तो वो मादी की ही शेप का लगता है। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि ये बनते कैसे हैं, बनने के साथ साथ अगर आप किन रंगों में पाए जाते हैं और किन ख़ास वजह से ये मादी परे जो जानवर बनते हैं, ये दरअसल हम ये कह सकते हैं कि अगर हम साइंसी रूप से देखें कि अगर एक नॉर्मल साइंस की रूप से अगर देखें कि समटाइम हम कोई ब्रीड वगैरह मुर्गे की लेते हैं, तो मुर्गी के जीन्स भारी हो तो मुर्गी डेफिनेटली जो है ना ज़्यादा मादी अपने पे ले जाती है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ ये सामने देखने को मिलती है कि अगर मुर्गी और मुर्गे के जीन्स तकरीबन हम वज़न एक ही मिकदार में रहें, और लेकिन आप ये कह सकते हैं कि इनमें मुर्गी में जो है ना ज़्यादा पीछे की लड़ी में से जो है ना ज़्यादा मादी परे बनते आए हों, तो उस नस्ल में से फिर ये मादी परे बनते हैं। और ज़्यादा अगर इस बात को डीपली ब्रीफ करूँ तो काफ़ी ज़्यादा वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन मैं यहाँ पे शॉर्ट इन बात कर देता हूँ अपने नाक़स इल्म के साथ। यहाँ पे किसी उस्ताद रात को कोई मेरी बात से इख्तिलाफ़ात हो तो वो ज़रूर जो है ना मेरी रहनुमाई कर सकता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि मादी परे कैसे दिखने को मिलते हैं, स्क्रीन पे आप मादी परे भी देख सकते हैं किस तरीके के मादी परे जानवर हुआ करते थे पुराने। और ये ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी मादी परे रुनुमा हुए हैं, ये दो रंगों में खालिश जो है ना मादी परे रुनुमा है, एक तो काले रंग में और दूसरे खजूरी रंग में। और इन दो कलरों में ज़्यादा मादी परे जो है ना रुनुमा इस दुनिया में हुए हैं। पाकिस्तान के किसी भी कोने पे, इंडिया हो, किसी भी जगह पे मादी परे हो। लेकिन अगर हम बात करें इनकी लड़ाई जो इनका फाइटिंग स्टाइल था, वो बंदगर्दी में भी और खुले कांटों में भी लड़ते थे। दोनों सीनों में जो है ना अपना काम अच्छा तरीके से सरअंजाम थे। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, इनमें से ज़्यादा इस लाइन को छोड़ने जो इनकी मादियों परों की जो गेम होती है, वो ज़्यादा से ज़्यादा आम एक मुर्गे की निस्बत जो होती है ना, वो सख्त होती है। और इनकी शेप देखने का बॉडी स्ट्रक्चर से ही अंदाज़ा लग जाता है कि ये आपने मादिया परा आपके खुड्डे में से अगर निकल आता है। स्टार्टिंग से तो नहीं पता लगता, लेकिन बाज़ मादियों परों की एक खूबी ये भी होती है कि कुछ जो होते हैं ना मुर्गे मादी पर ही अपनी क्रीज़ जब पूरी करते हैं ना सीज़न में, साल में एक दो दफ़ा, दो दफ़ा समटाइम, अब जैसे कि ये पहला ही सीज़न गुजरा है कि यहाँ पे मुर्गों ने क्रीज़ दो दफ़ा की है। इसी तरह अगर मादिया परे की हम एग्जांपल ये देते हैं कि मादिया परा अगर तो सीज़न में एक दो दफ़ा जो है ना अपना नॉर्मली क्रीज़ पूरी करता है, तो बाज़ जो मादिया पर ये पैदाइशी होते हैं, क्रीज़ करने के दूसरी क्रीज़ करने के बाद जो है ना वो मादिया परा सिस्टम जो होता है मादियों के जैसे पर वो ख़त्म हो जाते हैं। वो एक मादियों परों से तब्दील होकर दूसरी जीन्स में तब्दील हो जाते हैं, लेकिन वो होता मादिया परा ही है। ये नहीं हम कह सकते कि जो है ना उसने अपने क्रीज़ से जो है ना ख़ुद के मादिया परों को झाड़ के दोबारा से पर निकाले, तो उसके बच्चे जो होंगे वो 99% मादिये पर ही होंगे। और ये एक बड़ी पक्की आपको बात बता रहा हूँ कि मादिये पर जो जितने भी जानवर होंगे वो क्रीज़ करने के बाद अपनी बॉडी की स्ट्रक्चर को जो है वो तब्दील कर सकते हैं और करते भी हैं। बहुत ज़्यादा जगहों पे हमने देखने को भी मिला, सुनने को भी मिला कि ये जो मादिये परे होते हैं ये अपनी क्रीज़ के बाद अपने पर को चेंज कर लेते हैं, लेकिन बॉडी स्ट्रक्चर जो होता है वो उनका मादिये परों की तरह रखता है। शक्ल सूरत के एतबार से वो जो है ना मादिये परे ज़रूर जाने जाते हैं। अगर वो तब्दील भी कर ले तो उनकी जो गर्दन और जो होती है ना हम लाम वाली साइड की जिसको हम पिंडा कहते हैं, वो चीज़ें जो है ना बाल वो तब्दील नहीं होंगे। टेल वगैरह पे फ़र्क आ सकता है, लेकिन परों के कुंदों में फ़र्क आ सकता है। लेकिन ये दो जो मोटी है क्रीज़ करने के बाद भी ना वो एक आम मुर्गे की निस्बत दूध, जैसा कि आप देख सकते हैं कि एक आम मुर्गे की क्रीज़ पूरी की हो, स्क्रीन पर भी मैं शो करवा रहा हूँ। उसके अगेंस्ट में मादिया पर अभी तस्वीर में आप देख सकते हैं कि उनके दोबारा क्रीज़ करने के बाद उनकी जितनी जो कमर की जो होते हैं ना बाल, वो ज़्यादा लंबाई से नहीं निकल सकते जितने एक आम मुर्गे के निकले होते हैं। ये दो नस्लें मैंने आपके सामने जो है ना अपने नाक़स इल्म आपके साथ शेयर किया है। तो यहाँ पे अगर कोई उस्ताद रात कोई मेरी वीडियो देख रहा है, उसको अगर मेरी ये वीडियो पसंद आए तो काइंडली अपनी कीमती राय का इज़हार मेरे कमेंट सेक्शन में करें। अगर कोई इख्तिलाफ़ात हो तो मैं एक तालिब इल्म की सीरीज़ से हमेशा बात करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर, तो अगर वो मेरी रहनुमाई करना चाहो तो बिला झिझक कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर बात करूँ मादिये परों की, और मादिये परे जो है ना ये आप कह सकते हैं कि जो मैंने आपसे ये बात क्लियर कट की है कि ये क्रीज़ करने के बाद अपने जो है ना पर तब्दील कर लेते हैं। बिल्कुल जो है ना नर पर निकाल लेते हैं हम उसको। जो है ना एक शिकारी वाली लैंग्वेज में बात करूँ
असील मुर्गों में तो उसको नर पार कहते हैं, वो निकाल लेते हैं। या और यहाँ पे इसके साथ साथ एक चीज़ और आपको बड़ी क्लियर बता दूँ कि जो मादियों पर जितने भी पाकिस्तान की हिस्ट्री में गुजर गए हैं, पुराने वक्तों में गुजर चुके हैं, अभी भी किसी लोगों के पास होंगे, अगर हम पुरानी हिस्ट्री की बात करूँ तो इन्होंने जो है ना बड़े बड़े सख्त जान मुर्गों को जो है ना शिकस्त दी है मादियों पर ने। अब हम दूसरी तरफ चलते हैं, साल में ये मादियाँ जो मादियाँ होती हैं, मादियों पर में से जो मादियाँ बनी होती हैं, अंडे कितने साल में 2 दफ़ा देती हैं असील मुर्गियाँ। इनकी अंडे देने की तादाद जो होती है वो 10 से 12 होती है। यहाँ पे कोई 13-14 अंडे देते तो वो खुराक पे डिपेंड करता है। हम दूसरी तरफ चलते हैं प्रमोज की एक जो है ना मोटी शनाख्त ये बताता हूँ। खुशाब के जो है ना नवाली इलाका एक, वहाँ पे मास्टर रमज़ान, इनके पास जो है ना, इनके बड़े बावजदाद के पास भी जो है ना प्रमोज, खालिश प्रमोज स्याह रंग में मौजूद हैं और बड़े वो नायाब जानवर हैं। प्रमोज हर रंग में पाया जाता है। ये ज़रूरी नहीं कि ये काले में पाया जाए या लाखे में पाया जाए, ये तमाम रंगों में प्रमोज पाया जाता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे मास्टर जो रमज़ान है उनका जिक्र करना इसलिए जो है ना इस वीडियो में बड़ा अहमियत रखता है, क्योंकि इनके पास जो पुराने खालिश प्रमोज ब्लैक कलर में मौजूद है इनके पास, और बड़े सख्त जान और बड़े अच्छे। और प्रमोज को जो है ना वाहिद इस चीज़ का जो है ना, एक देखे हमेशा जानवर अपनी पहचान से पहचाना जाता है कि काले नवाब वाले वो बाबे नवाब के काले रंग से पहचाने जाते थे, उनके सर पे एक लाइन सी वाज़ेह होती थी। इसी तरह मदारी वाले सर खेलते तो मदारी वाले, इसी तरह प्रमोज भी उन्हीं चीज़ों में से बना हुआ कि इसके पाँव पे जो है ना वो बाल होते हैं। तो मेरी जो वीडियो बनाने का मकसद यही था कि मैं अपने व्यूवर्स को प्रमोज नस्ल के बारे में और मादिया पर एक नस्ल के बारे में, और स्पेशली भाई ने कमेंट भी किया था तो मैंने सोचा मैं इस पर इंशाल्लाह वीडियो बनाता हूँ, और मैंने आज की वीडियो बना दी। मेरा वीडियो बनाने का मकसद जो था वो यही था, और मैं उम्मीद करता हूँ मेरे भाई को मेरी आज की वीडियो पसंद आई। को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।